फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन क्या है, पॉलीगन के कितने टाइप्स हैं, पॉलीगन्स में इनके जो डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे वो हम कैसे पता करें, जो भी पॉलीगन्स के टाइप हैं उसके जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होगा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक जुड़े रहें। पहला, पॉलीगन क्या है? तो पॉलीगन इज अ प्लेन, या हम कह सकते हैं पॉलीगन एक सिंपल फिगर है इनक्लोज्ड यानी बंद होगा बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। पॉलीगन एक सिंपल या एक प्लेन फिगर है जो कि 3 और मोर लाइन सेगमेंट से इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, जैसे हम आगे देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे एक लाइन सेगमेंट अपन ने ये ले लिया, दूसरा लाइन सेगमेंट ये ले लिया एंड तीसरा लाइन सेगमेंट अपन ने ये ले लिया। तो ये जो 3 लाइन सेगमेंट से कोई पिक्चर बना है, तो ये जो पिक्चर है ना, वैसे तो ट्राइंगल है, बट ये जो पिक्चर बना है उसमें मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट है? 3 लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्री शेप्स बन सकते हैं जो कि 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। ओके, तो पॉलीगन क्या हो जाएगा? अ पॉलीगन इज अ प्लेन, या जिसको अपन सिंपल भी कह सकते हैं ना, तो अ पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इसमें है अपने पास द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉलीगन्स आर कॉल्ड साइड्स, यानी जो पॉलीगन होंगे, जो भी अपने पास पॉलीगन होंगे, जैसे हमने एक पॉलीगन अभी बनाया था 3 लाइन सेगमेंट का। ओके, तो इस 3 लाइन सेगमेंट में जो ये लाइन सेगमेंट दे रखी है, यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट दे रखी है, ये जो अपने को लाइन सेगमेंट दे रखी है, ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी? साइड हो जाएगी। क्या कहेंगे इसको अपन? साइड। ओके, एंड ईच एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, यानी कि अपने पास जैसे 2 लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये, दूसरी लाइन सेगमेंट ये, इनके जो एंड पॉइंट होंगे उस एंड पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। इसका प्रत्येक लाइन सेगमेंट तो क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, एंड जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं वह वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीगन हैव एटलीस्ट 3 साइड्स, यानी जो पॉलीगन है एटलीस्ट का मतलब कम से कम, उसमें कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए? 3 साइड्स होनी चाहिए ना, कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, एंड 3 एंगल्स, कम से कम उसमें 3 एंगल्स भी होने चाहिए। जैसे हमने ये पॉलीगन बनाया तो इसमें एक साइड अपने पास ये रही, ठीक है, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। और एंगल की बात करें तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी पॉलीगन एक ऐसी ज्योमेट्री होगी जिसमें एटलीस्ट यानी कम से कम 3 साइड होनी चाहिए एंड कम से कम एटलीस्ट 3 एंगल्स में होने चाहिए। ठीक है, एंड देयर साइड मस्ट बी स्ट्रेट, वैसे भी जो लाइन सेगमेंट होता है वो स्ट्रेट ही होता है ना, तो इसके अंदर जो भी साइड्स होगी वो हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट होगी। वो कर्व शेप में कभी भी नहीं होगी ना, वो कर्व शेप में नहीं होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा पॉलीगन को अपन बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलीगन जो है आपको क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर साइड्स, यानी जो भी पॉलीगन्स के अंदर नंबर ऑफ साइड्स है उसके अकॉर्डिंग पॉलीगन को अपन कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ना। तो एक एक को अपन देखेंगे। जैसे ऐसा पिक्चर जिसमें नंबर ऑफ साइड ना, नंबर ऑफ साइड अगर अपने पास 3 है, तो ऐसा पिक्चर जिसमें नंबर ऑफ साइड 3 होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और ट्राइंगल की पिक्चर आपको दिख रही है, तो ट्राइंगल जो है ना एक प्रकार का पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉलीगन है अपने पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और क्वाड्रिलेटरल का अपन ने एक पिक्चर बना रखा है जो कि अपने पास एक स्क्वायर जैसा, या कह सकते हैं स्क्वायर ही एक पॉलीगन हो सकता है ना, तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, वो सारी ज्योमेट्री जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड 4 है ना,
नंबर ऑफ साइड 4 है तो वह एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा, एक टाइप्स का पॉलीगन रहेगा। नेक्स्ट अपने पास पेंटागन। तो पेंटागन के नाम से क्लियर है, ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 5। नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, 5। और पेंटागन का फिगर आपको सामने दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलीगन का टाइप है हेक्सागोन। क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6, यानी ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो, 6। नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, 6। और अपन काउंट कर सकते हैं, इसमें भी अपने को 6 साइड दिख रही है। ठीक है, फिर है हेप्टागोन। हेप्टागोन मतलब हो जाएगा 7, यानी ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाए, 7 है ना। ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो सकती है अपने पास, 7, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेप्टागन। नेक्स्ट है अपने पास ऑक्टागन। ऑक्टागन में नाम से क्लियर है, ऑक्टा का मतलब 8, यानी ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी हो अपने पास, 8, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। फिर है नोनागन। तो नोनागन में क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो, 9, उसको अपन क्या बोल देंगे, नोनागन। इसकी नंबर ऑफ साइड को अपन काउंट कर सकते हैं, तो वह अपने को कितनी मिलेगी, 9। और एक लास्ट इसका अपन टाइप देखते हैं, डेकागन। वैसे होने को तो और भी इसके टाइप्स होते हैं, पर अभी छोटी क्लासेस के लिए अपन डेकागन तक देखते हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो, 10, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेकागन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितनी हो, 10, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेकागन। तो ये कुछ पॉलीगन्स थे, पॉलीगन के टाइप्स हैं जिनको अपन नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। नंबर ऑफ साइड अगर 3 है तो ट्राइंगल, क्वाड का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9, डेका का मतलब 10। तो इनके बेसिस पे हमने कुछ पॉलीगन्स के नाम दिए हैं और इनको हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे, वह भी एक टाइप का पॉलीगन ही है, बट उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, या एक पर्टिकुलर एक अलग फीचर है ना। तो उसका नाम है रेगुलर पॉलीगन। यानी ये पॉलीगन तो है, बट इसका नाम क्या है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के अंदर अपने पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उस पॉलीगन के अंदर हो जाएगी। तो रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे, अ पॉलीगन दैट हैज ऑल इक्वल साइड्स। यानी ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या होगी भाई, इक्वल साइड होगी एंड इक्वल एंगल्स। उनमें क्या होंगे, एंगल भी इक्वल होने चाहिए ना, इक्वल साइड होनी चाहिए और एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे पॉलीगन को अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो है, बट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि उस पॉलीगन की साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएगी एंड उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं स्क्वायर, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन का। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक बेस्ट एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन का। ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में अपन जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल होती है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसका प्रत्येक एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है। तो क्लियर है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसा पिक्चर जिसकी सारी साइड इक्वल हो और सारे एंगल भी क्या हो, इक्वल, तो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी वही, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब साइड। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी लेटरल मतलब सारी साइड इक्वल हो। तो ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इसका प्रत्येक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी रेगुलर जो पॉलीगन है उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब जितने भी पॉलीगन्स हैं इनके अंदर हम कुछ डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि डायगोनल क्या होता है एंड देन किसी पॉलीगन में हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं उसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायगोनल क्या है। तो डायगोनल अपन देख सकते हैं कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जिसको अपन इसमें क्या करेंगे, कनेक्टिंग करेंगे द अपोजिट वर्टिसेस, और वर्टिसेस को अपन कॉर्नर भी कह सकते हैं ऑफ अ पॉलीगन। यानी जो भी अपने पास पॉलीगन है, अभी अपन ने पॉलीगन देखे थे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन,
हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, है ना। तो जो भी अपने पास पॉलीगन्स थे उसमें अगर अपने को डायगोनल ड्रॉ करना है, जैसे अपन बात करें कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ओके, अगर उस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कह रही है कि डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो कि कनेक्ट करती है किसको कनेक्ट करती है, अपोजिट वर्टिसेस। तो यहाँ पर अपने पास 4 वर्टिसेस है, 1 2 3 4, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, डायगोनल बन गया। इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इनको कनेक्ट करने पर डायगोनल बन जाएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अपन 2 डायगोनल बना सकते हैं, ठीक है। इसको अपन आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी पॉलीगन में अगर अपने को नंबर ऑफ डायगोनल निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 3 n माइनस 3 अपॉन में 2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल अगर अपने को पता लगाना है, फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वेयर n क्या होगा, यहाँ पर n क्या होगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड दे रखी है वो हमेशा अपने पास क्या हो जाएगा, n। जैसे भी अपन बात करें, अपन ने इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ की, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है अपने पास, 4 है, नंबर ऑफ साइड अपने पास 4 है। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, इन n की जगह पर अपन क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। 4 माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 1 अपॉन 2, और 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2। तो क्लियर है, पिक्चर में भी अपने को इसमें 2 ही डायगोनल देखने को मिल रहे हैं, पिक्चर में भी अपने को इसमें 2 डायगोनल देखने को मिल रहे हैं, और अपन ने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया उसमें भी अपने को 2 डायगोनल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और जितने भी पॉलीगन्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्राइंगल, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितने पॉसिबल है, ठीक है। तो डायगोनल्स का मीनिंग क्या होता है, डायगोनल्स का मीनिंग हमने देखा कि किसी भी पॉलीगन के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है ना, किसको मिलाना है, अपोजिट वर्टेक्स को। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने के लिए उसके अपोजिट वर्टेक्स होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तो अगर अपन ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में जैसे अपने पास कितने वर्टेक्स गिवन है, 1 2 एंड 3। अगर अपन बात करें इसका अपोजिट वर्टेक्स, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स सामने अपने को नहीं दिख रहा है। ये जो वर्टेक्स दे रखा है ना, ये इसका एडजेसेंट मतलब साथ वाला है ना, इसका ये जो वर्टेक्स है एडजेसेंट मतलब साथ वाला वर्टेक्स है, अपोजिट नहीं है। अपोजिट के लिए सामने कोई वर्टेक्स होना चाहिए जो कि नहीं है ना। तो ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो ट्राइंगल में जो 3 वर्टिसेस हैं, तीनों ही वर्टेक्स की अपोजिट में कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ट्राइंगल में अपन एक भी डायगोनल नहीं खींच सकते हैं। अगर अपन ने फॉर्मूले के बेसिस पे देखें तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था n माइनस 3 अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, और वेयर n क्या था, n था नंबर ऑफ साइड। तो जैसे यहाँ नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 एंड 3, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स है, यानी कि अपने पास n की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो n की जगह पर अपन 3 रखेंगे, n की जगह पर 3, देन वापस n की जगह पर 3 एंड माइनस 3 अपॉन में क्या चल रहा है, 2 एंड इक्वल। नाउ 3 का वापस अपन रख देंगे 3, एंड 3 में से 3 गया तो 0 अपॉन में 2। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 2, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करवाते हैं, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करवाते तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो अपने को क्या मिल रहा है, ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितने मिल रहे हैं भाई, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। यानी ट्राइंगल के अंदर हम एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते ना।
ट्राइंगल के अंदर हम एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऐसे और भी पॉलीगन्स देखेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने पॉसिबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल। वैसे क्वाड्रिलेटरल का अपन ने चेक कर लिया था कि क्वाड्रिलेटरल में हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस की बात करो तो यहाँ वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब जैसे इसको नेमिंग भी दे सकते हैं अपन, इस वर्टेक्स को दे दिया ए, इसको दे दिया बी, सी एंड डी। तो क्लियर है ए का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या सी है, तो अपन ए को सी से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ए को सी से मिला दिया, एक डायगोनल ये बन गया। अगर अपन बी को डी से मिलाएंगे तो बी को डी से मिलाने पर दूसरा वर्टेक्स अपने पास ये मिल गया। तो अपने पास नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कितना हो रहा है, 4। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन चेक करना चाहे तो फॉर्मूला अपन ने देखा n माइनस 3 अपॉन 2। देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए ना, क्योंकि ऐसे भी पॉलीगन्स आएंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर ज्यादा है तो फिर अपने को फॉर्मूले से ही वो पता लगाना पड़ेगा कि उसमें डायगोनल कितने हैं। अगर कोई छोटा पिक्चर है तो उसमें अपन ड्रॉ करके भी पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिख दिया अपन ने n माइनस 3 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ साइड कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या वैल्यू दे रही है अपने को, 4। यानी n की जगह पर अब अपन कितना पुट करेंगे, 4। तो फर्स्ट n की जगह पर हम रख लेते हैं, यहाँ जो n है उसकी जगह पर अपन ने रख दिया 4, देन n की जगह पर वापस रख दिया 4, फिर -3, तो ये -3 और अपोन में क्या चल रहा है 2, ये 2। और इक्वल का साइन लगाना हम नहीं भूलेंगे ना, इक्वल का साइन जरूरी है। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, 4 में से 3 गया तो 1 और अपोन में क्या चल रहा है 2। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, अपोन में क्या आ जाएगा 2। 4 को अगर अपन 2 से डिवाइड करवाएंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसी ज्योमेट्री जिसमें नंबर ऑफ साइड अपने पास कितनी है, 4 है, उसमें अपन हमेशा कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 4 है ना। तो फाइनली अपन क्या कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 डायगोनल्स। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम 4 डायगोनल खींच सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो या काइट हो, है ना। ऐसी कोई ज्योमेट्री जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 है तो हम उसके अंदर मैक्सिमम 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन, ठीक है। आपको भी मैं अभी होमवर्क दूंगा कि आपको जैसे बताना है कि हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, है ना, हेप्टागन में कितने होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अपन बात करें पेंटागन की कि पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, तो पेंटागन में सबसे पहले वर्टेक्स देखें तो 1 2 3 4 5 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना। तो जैसे देखो मैं मिला रहा हूं यहाँ पर, एक हमने ये मिला दिया, दूसरा ये मिला दिया, तीसरा हमने वर्टेक्स ये मिला दिया। यानी कि अभी तक हमने इसमें 3 डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। फिर अपन एक डायगोनल ये ड्रॉ कर सकते हैं, और भी आपको दिख रहे हैं कि अभी तक अपन ने इसके अंदर 4 डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए ना। एक अपन ये भी इनको अपोजिट वर्टेक्स को मिला सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन, पेंटागन के अंदर अपने को जो नंबर ऑफ डायगोनल दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, 5। और अगर अपन उसको फॉर्मूला से आइडेंटिफाई करना चाहे तो वापस एक बार फॉर्मूला लेकर, फॉर्मूला क्या आता है n माइनस 3 अपोन में क्या हो जाएगा 2, वेर n क्या होता है नंबर ऑफ साइड, तो पेंटागन है तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी 5। तो फर्स्ट n की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, n की जगह पर पुट कर लेंगे 5, तो ये आ गया 5, देन ब्रैकेट वापस n की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 5, तो ये 5 एंड फिर कितना है -3, तो कितना लिख देंगे अपन -3 अपोन में क्या चल रहा है 2, तो आ जाएगा 2 एंड क्या लगा देंगे इक्वल का साइन। नेक्स्ट 5 का वापस आ जाएगा 5, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, एंड 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 2 अपोन में क्या रहेगा 2। अब अपन 2 को 2 से कैंसिल आउट कर लेते, क्या बचता अपने पास
5। तो रिजल्ट भी कितना आ रहा, फॉर्मूले से भी कितना आ रहा कि पेंटागन के अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे वो कितने हो जाएंगे 5। तो फाइनली अपन कह सकते हैं अ पेंटागन हैज 5 डायगोनल्स। ठीक है, आपको बताना है हेक्सागन, हेक्सागन एंड हेप्टागन, हेप्टागन इनके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं एक फाइनली कि ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है ना, ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे तो क्लियर है। इसमें जो अगर वर्टेक्स की बात करें तो अपने पास वर्टेक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स आ रहे हैं 8। और अगर अब इसमें अपन अगर डायगोनल ड्रॉ करना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी मैं कुछ डायगोनल जैसे आपके सामने ड्रॉ करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8, ऐसे अपन बहुत सारे डायगोनल्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। बट एक्चुअल में कितने डायगोनल होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए अब अपने को फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल फाइंड आउट करने का, n माइनस 3 अपॉन 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड इन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी 8, नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी 8। तो अब अपन क्या करेंगे n की जगह पर क्या पुट करेंगे 8, तो फर्स्ट जो n है उसकी जगह पर पुट कर देंगे 8, देन ब्रैकेट सेकंड n की जगह पर पुट कर देंगे 8 माइनस 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो 8 का 8 और 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5, अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी कि ये 8 जो है वो 2 की टेबल से 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा 4 इंटू 5, और 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 20। यानी कि एक ऑक्टागन के अंदर अगर अपन नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो अपने को कितने मिल जाएंगे 20। यानी कि फाइनली अपन कह सकते हैं ऑक्टागन हैज 20 डायगोनल्स। एक ऑक्टागन में कितने डायगोनल हो जाएंगे 20 डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉलीगन्स देखे हैं जिनके अंदर अपन ने नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हेक्सागन एंड हेप्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, और साथ में ये भी बताना है कि डेकागोन में भी नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि ये जो पॉलीगन्स होते हैं इनके अंदर इनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा ना। जो भी पॉलीगन अभी अपन देखे वापस ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना एंड डेका, तो इनके जो इंटीरियर एंगल है यानी कि जो अंदर वाले एंगल हैं उनका सम क्या होगा। जैसे ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल ये दिख रहा है आपको, है ना। ट्राइंगल के अंदर वाले कितने एंगल है तो 3 एंगल्स है, तो उन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा वह भी अपन एक फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा अगर अपने को पता करना हो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो किसी भी पॉलीगन के अगर इंटीरियर एंगल का सम अपने को निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइंगल की। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है अपने पास उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी है। तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी है 3 होती है किसी भी ट्राइंगल में। अगर अपन की साइड काउंट करें 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है इसके अंदर 3 है। तो फॉर्मूले में जहां n दे रखा है वहां पर अपन क्या रख देंगे 3, फिर पीछे है -2 तो कितना आ जाएगा -2 एंड इनटू में कितना है 180 डिग्री, तो अपन क्या लगा देंगे 180 डिग्री। इसको सोल्व आउट करेंगे 3 माइनस 2 1 1 इंटू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। तो अपन फाइनली कह सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना हो जाएगा
180 डिग्री, और उसको निकालने के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स के जो भी इंटीरियर एंगल है उनके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अभी अपन ने पढ़ा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ n क्या होता है, तो n होता है नंबर ऑफ साइड। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड का मतलब 4। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है अपने पास, 4। नंबर ऑफ साइड कितनी अपने पास, 4। तो बस इस n की जगह पर अपन रख देंगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 180 डिग्री, देन 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, एंड वी फाइनली गेट 360 डिग्री। यानी किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, उन सभी के इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाले जो एंगल हैं उनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि किसी जो हेक्सागन है ना उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पेंटागन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पेंटागन एंड ऑक्टागन इनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, तो अपन ये किसका देख रहे हैं, हेक्सागन का। तो अगर अपने को इनके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना है तो पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अपने को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, और वेयर n क्या होगा यहाँ पर, तो n हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ साइड। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड। तो अपन किस पिक्चर की देख रहे हैं, हेक्सागन के अंदर इंटीरियर एंगल का सम देख रहे हैं। तो हेक्सागन के अंदर जो नंबर ऑफ साइड होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। हेक्सागन है, हेक्सा मतलब 6। तो हेक्सागन जो है ना उसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, 6। अब अपन क्या करेंगे, n की जगह पर पुट कर देंगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, देन वी फाइंड 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 एंड 7। ओके, तो अपने पास जो हेक्सागन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा 720। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी पॉलीगन्स हैं अगर हमें उनके इंटीरियर एंगल का सम देखना है तो अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है, अपने को फाइंड करना हो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल का सम पता करना हो